अध्याय 16 ठंडे दिलवाला 2। यही तो मैं चाहती हूं, अलेसांद्रा ने स्पष्ट कहा। जब कटरीना उसे यह करने के लिए मजबूर करती थी, तब कोई परेशानी नहीं होती थी और केट उसकी मां के साथ खड़ी होकर हंसती थी। यह जल्दी होना चाहिए, इससे पहले कि बिल्ली के बच्चे की दुर्गंध आने लगे। मैं उसे जल्द से जल्द एक सही विदाई देना चाहती हूं। मुझे यकीन है कि केट के लिए यह ज्यादा कठिन नहीं होगा, डेसमंड ने कहा। उनके लिए यह बहुत मामूली बात थी, खासकर जो वे हासिल करना चाह रहे थे। अगर अलेसांद्रा ने उनसे यह करने को कहा होता, तो वह एक झटके में कर देते। जब तुम यह नहीं कर रहे हो, तो कहना आसान है, केट ने अपने पिता को घूरते हुए सोचा। केट ने अलेसांद्रा की सजा को सहने के लिए अपनी सबसे अच्छी मुस्कान बनाई। मैं अभी शुरू करती हूं। उसे यह काम करने के लिए अपने दस्तानों की एक जोड़ी का बलिदान करना होगा, क्योंकि वह अपने नंगे हाथों से मिट्टी को छूने वाली नहीं थी। केट के पास अलेसांद्रा से बदला लेने का एक तरीका भी था, जो उसे यह नीच काम करने के लिए मजबूर कर रही थी। कटरीना ने घबराहट से देखा जब केट अपने हाथों से गड्ढा खोदने के लिए चली गई। उसकी बेटी का दिमाग जरूर उसी समय खराब हो गया था जब उसके पति का हुआ था। केट, उसने पुकारा, केट का पीछा करते हुए ताकि उसे खुद को शर्मिंदा करने से रोक सके। अल्फ्रेड, आखिरी उपहार लाओ, एडगर ने कहा, अब जब नाटक का कुछ हिस्सा खत्म हो गया था। उसके पास अपनी सगाई की पुष्टि के लिए आखिरी चीज थी। जी, युवा स्वामी, अल्फ्रेड ने वह छोटा बॉक्स दिखाया जो उसके पास था। तुम बहुत उदार हो, एडगर। मुझे दिया गया उपहार पहले से ही काफी था, डेसमंड ने अपने हाथ रगड़ते हुए कहा, यह देखने के लिए धैर्यपूर्वक इंतजार करते हुए कि उसे और क्या मिलने वाला है। यह तुम्हारे लिए नहीं है, एडगर ने लालची आदमी को घूरते हुए कहा। यह मेरी भावी दुल्हन के लिए है। वह अलेसांद्रा के पास घुटने के बल बैठ गया और बॉक्स खोलकर एक हीरे की अंगूठी दिखाई। अलेसांद्रा को अंगूठी के बारे में पूरी तरह से भूल चुकी थी। उसने उसकी आकार से आश्चर्यचकित होकर देखा, क्योंकि उसकी सारी ज्वेलरी इसके मुकाबले छोटी थी। क्या यह असहज नहीं होगी? उसने सोचा। तुम्हें यह पसंद नहीं है? यह एक पारिवारिक धरोहर है, एडगर ने उसकी प्रतिक्रिया देखकर बॉक्स को बंद कर दिया। उसे कुछ ऐसा देने का कोई मतलब नहीं था जो उसे पसंद न हो। जितनी तेजी से वह घुटनों पर बैठा था, उतनी ही तेजी से वह उठ खड़ा हुआ। मैं तुम्हारे लिए कुछ और बेहतर ढूंढूंगा, दिन के अंत तक। रुको, डेसमंड ने हकबकाते हुए कहा। यह समझ नहीं आ रहा था कि अलेसांद्रा को इतनी बड़ी अंगूठी क्यों पसंद नहीं आई। शायद वह अपने घर को अपनी उंगली पर पहन रही होती। ड्यूक एडगर, उसे सोचने का समय दो। वह इस बात से हैरान है कि यह कितनी बड़ी, मेरा मतलब, कितनी शानदार है। ठीक है, एडगर ने अलेसांद्रा से सुनने का इंतजार किया, लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज से स्पष्ट था कि उसे यह पसंद नहीं थी। अलेसांद्रा को लगा कि अंगूठी को स्वीकार न करना अभद्र होगा, लेकिन वह खुद को इतनी बड़ी वस्तु अपनी उंगली पर पहनने की कल्पना नहीं कर सकती थी। उसे लगा कि ड्यूक के साथ ईमानदार होना बेहतर रहेगा, और यह देखकर कि वह नाराज नहीं दिख रहे थे, उसने महसूस किया कि उन्हें बुरा नहीं लगेगा। यह बहुत बड़ी है, उसने धीरे से जवाब दिया। कोई चीज इतनी बड़ी नहीं हो सकती, डेसमंड ने अलेसांद्रा के जवाब से खींचकर कहा। यही कारण था कि वह चाहता था कि केट एडगर से शादी करे। केट को भौतिक चीजों का मूल्य पता था और वे कितनी मायने रखती थी। अलेसांद्रा को वह मूर्ख समझता था। मैं तुम्हारे लिए कुछ और उपयुक्त ढूंढूंगा, एडगर ने बैरन की टिप्पणी को नजरअंदाज करते हुए कहा। अगर अलेसांद्रा को पसंद नहीं आया, तो कुछ चीजें बहुत बड़ी होती हैं। उन्होंने यह गलती की थी कि अलेसांद्रा को ऐसी चीज दी जो उसे पसंद आती, बजाय इसके कि जो पीढ़ियों से चली आ रही थी। जो अंगूठी वह लाए थे, वह बहुत समय पहले किसी महिला के लिए बनाई गई थी और उसे उसके बच्चों को दे दी गई थी। किसी बिंदु पर, यह सोचना आवश्यक था कि जिन महिलाओं को प्रस्ताव दिया जा रहा है, वे ऐसी अंगूठी पसंद करेंगी जो उनके लिए बनाई गई हो, न कि ऐसी जो किसी और के लिए बनाई गई हो और पीढ़ियों से चलती आ रही हो। जब हम फिर मिलेंगे, तो मैं वह अंगूठी तुम्हारी उंगली में पहनाऊंगा। बैरन, अलेसांद्रा को उसकी सारी चीजों के साथ 2 दिन में मेरे पास भेज देना। उसके लिए एक अलग कमरा होगा जब तक कि हमारी शादी नहीं हो जाती, और मेरा वादा है कि मैं उसे छूऊंगा नहीं।
अलेसांद्रा को आश्चर्य हुआ कि वह चाहता है कि वह 2 दिनों में उसके साथ रहने आए। उसने अपने बेडरूम में रहने के दौरान उसके साथ रहने की अनुमति मांगी थी, जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया था, और अब वह हाँ कह रहे थे। वह एडगर के दिमाग में क्या चल रहा था, समझ नहीं पाई। क्या? डेसमंड ने अविश्वास में पूछा। अलेसांद्रा का एडगर के साथ रहने जाना उनके योजना में नहीं था। अगर उसने ऐसा किया तो केट के पास उसके साथ बातचीत करने का कोई तरीका नहीं बचेगा, क्योंकि एडगर अब उनके घर नियमित रूप से नहीं आएगा। मुझे नहीं लगता कि यह अच्छा विचार है। लोग क्या कहेंगे? यह पहली बार नहीं है कि किसी महिला ने अपनी शादी से पहले अपने भविष्य के पति के साथ समय बिताया हो, और यह आखिरी बार भी नहीं होगा। बहुत सी योजनाएं बनानी हैं और कई डिनर में अलेसांद्रा को शामिल होना है। मैं उसे अपने पास रखना पसंद करूंगा बजाय इधर-उधर के। यह चर्चा का विषय नहीं है, यह अंतिम है, एडगर ने कहा। अल्फ्रेड, हमारे लिए गाड़ी तैयार करो। यह घर अब मुझे परेशान करने लगा है, एडगर ने गुस्से में कहा, क्योंकि वह असहज महसूस करने लगा था। बैरन के घर के प्रति उसकी नफरत कम नहीं हुई थी। मुझे विदा करने आओ, उसने अलेसांद्रा से कहा। मुझे माफ करें, पिता, अलेसांद्रा ने कहा, अपनी सीट से उठते हुए ड्यूक के साथ चलने लगी। उसने एडगर का हाथ पकड़ रखा था और वे दोनों साथ साथ बटलर का पीछा करते हुए बाहर निकले, जबकि उसका पिता चिंता में घिरा हुआ था। अब तुम चैन से सांस ले सकती हो, एडगर ने कहा, जब वे घर से बाहर आकर निगाहों से दूर हो गए। जैसे ही अलेसांद्रा ने घर से बाहर कदम रखा, उसका संतुलन बिगड़ गया और वह गिरने ही वाली थी, अगर एडगर ने उसे पकड़ न लिया होता। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैंने यह कर दिखाया। उसके घुटने अचानक कमजोर हो गए थे, जैसे ही उसने जो किया था, उसका एहसास हुआ। मैंने इस शो का खूब आनंद लिया, अलेसांद्रा। बैरन के घर में आखिरकार कुछ अच्छा मनोरंजन हुआ। मुझे यकीन है कि उन्हें जवाब देने में तुम्हें बहुत अच्छा लगा होगा, एडगर ने कहा। अलेसांद्रा का आत्मविश्वास अब धीरे धीरे जाग रहा था और एडगर उसे हर किसी से बचाएंगे जो इसे बुझाने की कोशिश करेगा। उन्होंने आज अलेसांद्रा में वह देखा जो और किसी ने नहीं देखा। इस शहर को अभी यह नहीं पता था कि उनके सामने क्या आने वाला है। एडगर की मदद से अलेसांद्रा ऐसी महिला बनेगी जिसे कोई भी हल्के में नहीं ले सकता। यह अच्छा लगा। मैं हमेशा इन तरह के दृश्य अपने दिमाग में बनाती थी, और अब यह सच हो गया है। मैं इतना नर्वस थी कि मैंने भूलकर अपनी सांसें तक रोक ली थीं और मुझे डर था कि कहीं मैं अपनी बातों में उलझ न जाऊं। अलेसांद्रा ने अपनी ड्रेस को पकड़ा, इस पल को अवास्तविक मानते हुए। तुमने अच्छा किया, एडगर ने उसके सिर पर थपथपाया। उनके लिए यह शो और भी बेहतर था, और जब अलेसांद्रा खुद में अधिक आत्मविश्वास पैदा करेगी, तो यह और भी शानदार होगा। अलेसांद्रा ने नीचे की ओर देखा, यह अजीब महसूस करते हुए कि एडगर से उसे तारीफ मिली थी और उसके सिर पर थपथपाया गया था। उसे अच्छा लगा कि किसी ने ऐसा उसके लिए किया। उसने और अधिक मेहनत करने की इच्छा की, ताकि उसे एडगर से और तारीफ मिले। धन्यवाद, उसने जवाब दिया। एडगर मुस्कराए, अलेसांद्रा को एक छोटे से बिल्ली के बच्चे के रूप में देखते हुए, जिसे उन्हें पोषित और संरक्षित करना था। ड्यूक एडगर, डेसमंड ने उस पल को तोड़ते हुए कहा। एडगर ने अपनी आंखें घुमाईं और अलेसांद्रा के सिर से हाथ हटा लिया। क्या है, बैरन? मैं तुम्हें विदा करने आया हूं, क्योंकि तुम मेरे अतिथि थे। कृपया फिर से आना। अलेसांद्रा, मैं तुम्हारे पिता से एक शब्द कहना चाहता हूं। अगली बार तक के लिए, एडगर ने उसका दाहिना हाथ उठाकर उसकी पीठ पर एक चुंबन दिया। ठीक है, अलेसांद्रा ने जवाब दिया, उन्हें थोड़ी प्राइवेसी देने के लिए वहां से चली गई। जब उसने अपने पिता के पास से गुजरी, तो उसने देखा कि एडगर से अकेले में बात करने के लिए वह कितना घबरा गया था। चिंता मत करो, बैरन। मैं तुमसे एक सौहार्दपूर्ण बातचीत करना चाहता हूं। करीब आओ, एडगर ने उसे ऐसा करने के लिए इशारा किया। और करीब, बैरन। हाहा, डेसमंड को इस क्षण में डेजा वू महसूस हुआ, लेकिन एडगर ने पहले ही वह पा लिया था जो वह चाहते थे, जो कि अलेसांद्रा थी। इसलिए, अब उन्हें फिर से हमला करने की जरूरत नहीं थी। एडगर रुको, उसने जोर से कहा, जब एडगर के हाथ ने उसके पतले गले को पकड़ लिया। अगर एक बाल भी टेढ़ा हुआ,
उसकी त्वचा पर एक भी खरोंच आई या उसके मुंह से कोई शिकायत निकली तो मैं तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को मार डालूंगा। एडगर ने डेसमंड का गला और जोर से दबाया ताकि बैरन समझ सके कि वह मजाक नहीं कर रहा था। जब तक मैं तुम्हारे साथ अच्छा हूं तब तक उसका ध्यान रखना।